हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस। हमने प्रीवियस लेक्चरर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने 3 एग्जांपल देखे थे, उसमें से एटलीस्ट आपको एक याद रखना है। आज हम कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स होंगे वो 50-50% डोमिनेंट होंगे। और मैंने आपको बताया था कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों ही मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते, मतलब ये नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ये मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करती। ओके, तो इसके अंदर हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो क्या मिलेगा, 1:2:1। आगे हम एग्जाम्पल में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोडोमिनेंस क्या है? When both the allele of gene express themselves simultaneously in heterozygous, this is condition is called codominance. Both the allele which are present together in heterozygous individual but neither show dominant or recessive relationship nor show the intermediate condition but express their traits independently independently are known as codominant allele. कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पेरेंट 50-50% अपना रिजल्ट शो करते हैं तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इसका मैंने आपको देसी एग्जांपल बताया था कि अगर ब्लैक बुल और वाइट काऊ को आप क्रॉस करवाते हो तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो ब्लैक एंड वाइट पैदा होंगे, मीन्स दोनों का रोल होगा, हमें दोनों के इफेक्ट उसके अंदर नज़र आएंगे। या तो आधा पार्ट वाइट आधा ब्लैक होगा, या वाइट स्पॉट के साथ ब्लैक होगा, या ब्लैक स्पॉट के साथ वाइट होगा, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 होगा, तो उसे हम बोलेंगे को डोमिनेंस। को वर्ड आप हर जगह सुनते हो, को डायरेक्टर, को वर्कर्स। को का मतलब हेल्प करना, मतलब मदद करना, तो दोनों इसमें बराबर मदद करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन का AB ब्लड ग्रुप। देखो हमारे बॉडी के अंदर ABO और एक RS फैक्टर, ये ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो जो O होता है वो रिसेसिव होता है, A और B डोमिनेंट होते हैं, और जो RS फैक्टर है वो RBC की सरफेस पे एक फैक्टर है जिसको रिसेस बंकी से ऑब्टेन किया था, इसलिए उसका नाम RS पड़ गया। वो एक प्रोटीन है जो उसके RBC के सरफेस पे होती है, उसको हम ग्रुपिंग में, ब्लड ग्रुपिंग में कंसिडर नहीं करते। तो ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, AB 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ABO एंड AB। तो उसमें से आप देखते हो कि O जो होता है वो रिसेसिव होता है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो O जब A के साथ आता है तो रिजल्ट सिर्फ A का आता है, O जब B के साथ आता है तो रिजल्ट सिर्फ B का आता है। लेकिन जब A और B एक साथ आते हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन एक साथ आता है, AB। तो अगर किसी बच्चे के मदर A ब्लड ग्रुप की है और फादर B ब्लड ग्रुप की है तो बच्चे 100% AB ब्लड ग्रुप के होंगे, मतलब दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा। नो वन इज डोमिनेंट completely, both are equally dominant 50-50%। इसलिए AB blood grouping is the best example of codominance in our human life। तो ABO blood group in human being comprises 4 blood groups, blood group AB and O। 3 blood group ABO were discovered by लैंडिस्टेनर। ये तीनों तो लैंडिस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड किया। वाइल 1 ब्लड ग्रुप AB वॉज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और एम्स में क्वेश्चन आता था पहले, अभी नीट में आएगा कि AB ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया। तो AB ब्लड ग्रुप लैंडिस्टेनर ने नहीं किया है, कैस्टेलो नाम के साइंटिस्ट ने किया है। सो बी केयरफुल, गलती मत करना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एंटीजन्स और एग्लूटिनोजेंस। ये एक सरफेस पे प्रोटीन होती है जिसका नाम आइसोग्लूटिनोजेंस, एग्लूटिन्स भी होता है। The type of antigen is controlled by gene I. The gene I has 3 allele IO, IA, IB। देखो ये I क्या है, एलील है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए। तो हम इन जीन को, मतलब 3 एलील को, I जीन के 3 एलील जो होंगे वो होगा IO, IA एंड IB। बोथ एलील IA एंड IB आर डोमिनेंट टू एलील IO बट आर themselves कोडोमिनेंट। मतलब मैंने ये बताया था आपको कि इन तीनों में से O है वो रिसेसिव है और A और B इक्वली डोमिनेंट है। तो जब A और B एक साथ आएंगे तो कोडोमिनेंसी शो करेंगे। अब देखते हैं किस में क्या इफेक्ट आता है, कौन सा पेरेंट क्या होता है, तो बच्चे कैसे ब्लड ग्रुप लेते हैं, इसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। एलील IO डज नॉट प्रोड्यूस एनी सरफेस एंटीजन, एलील IA प्रोड्यूस एंटीजन A, एलील IB प्रोड्यूस एंटीजन B। ओके, गॉट इट। मैंने अभी आपको बताया कि
कि IO होता है उसका कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, वो रिसेसिव है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। A और B अपने अपने एंटीजन A और B को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो RBC की सरफेस पे होती है। इन एवरी पर्सन एनी 2 ऑफ द 3 एलील में बी प्रेजेंट। एनी 2 ऑफ द 3 एलील में बी प्रेजेंट मतलब किसी भी पर्सन में कोई 2 एलील प्रेजेंट होंगे 3 में से। रेफर टू द फॉलोइंग टेबल। द लेटर I इज यूज फॉर डिजाइनिंग द एलील विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आइसोग्लूटिनोजन, जिसे हम एग्लूटिनिस बोलते थे, और उसके लिए हम लेटर L यूज़ कर रहे हैं लैंडस्टीनर के बाद, लैंडस्टीनर को सम्मान देने के लिए। तो हम टेबल में देखते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुपिंग होती है। देखो अगले पेज में, ये देखो टेबल आपको नज़र आ रही है। इस टेबल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? फिनोटाइप, जीनोटाइप और एंटीजन शो किया हुआ। ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नली जो हमें अपीयर्स होता है, जीनोटाइप जेनेटिक स्ट्रक्चर, और एंटीजन अभी मैंने आपको बताया। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं मतलब जिसे हम फिनोटाइप बोल सकते हैं? AB एंड O। अब जीनोटाइप क्या होगा? O ब्लड ग्रुप वाले का IO बिकॉज I इज़ द एलील, जीन है जो रिप्रेजेंट करता है IO एलील हो गए इसके। A को रिप्रेजेंट करेंगे IA या फिर IO क्योंकि O वो रिसेसिव है तो इसके साथ भी A ही आएगा। B को कर सकते हैं BB से या B और O से, और AB को करेंगे A और B से। तो जब आप देख रहे हो तो O के सर पे RBC है ना, उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब O यूनिवर्सल डोनर है। जिसके पास एंटीजन होता है वही अगले की शरीर में जाके एंटीबॉडी इंड्यूस करता है। तो इसके पास एंटीजन नहीं है तो ये किसी की भी बॉडी में दिया जा सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है, ये एंटीबॉडीज जनरेट नहीं करेगा, अगले वाले को नुकसान नहीं करेगा। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के इस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हो। तो O वाला क्या होगा? एंटीजन नहीं रखता है। अब देखो A वाला A एंटीजन रखता है, B वाला B एंटीजन रखता है, और AB वाला AB एंटीजन रखता है। तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। अब आपको ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होता है। तो O को 0 पढ़ो आप। O को अगर आप 0 पढ़ते हो तो इसका एंटीजन क्या है? 0। ऐसे याद रखना। O को अगर एक बार के लिए आप 0 देखो तो इसका एंटीजन 0, मतलब इस पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इसको किसी को भी दिया जा सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अब आप AB को देखो, AB के सरफेस पे A और B दोनों एंटीजन है, तो फिर ये ना तो A को दिया जा सकता ना B को दिया जा सकता, और O को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा और सबको एक्सेप्ट कर सकता है, पर ये सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है। तो AB को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप पर्सनस, बट इट कैन डोनेट ब्लड ओनली टू इट्स ऑन कैटेगरी। AB ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो AB क्या हुआ? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और O क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर। तो ये दो नाम याद रखना, और इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछते हैं। नेचर कैसी है तो मैंने आपको बताई, O रिसेसिव है, बाकी 2 डोमिनेंट है, और AB है वो को डोमिनेंट है, दोनों बराबर औकात रखते हैं, इसलिए इसे को डोमिनेंट बोलते हैं। अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट के अंदर कैसे ब्लड ग्रुपिंग आता है। तो पर्सन विथ IO एलील तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा, क्योंकि एंटीजन A और B उसमें नहीं है। अगर पर्सन का IA या A और O है तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि O को रिप्रेजेंट नहीं होने देगा, O को दबा देगा, तो O रिसेसिव रहेगा। मतलब अगर माँ भी A है और फादर भी A है तो उनका बच्चा A ब्लड ग्रुप का होगा। माँ A है और फादर 0 है मतलब O ब्लड ग्रुप है, तो भी बच्चा O ब्लड ग्रुप का होगा। दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ब्लड ग्रुप A है और एक का 0 है मतलब O है, तो बच्चे का A ही ब्लड ग्रुप होगा। पर्सन विथ IBB, अगर BB है दोनों पेरेंट्स, या एक B है और एक O है, तो भी ब्लड ग्रुप B होगा बच्चों में। लेकिन अगर मदर A है और फादर B है या इसका उल्टा है तो बच्चे AB ब्लड ग्रुप के होंगे, ये आपको ध्यान रखना। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे एलील एक साथ वर्क करते हैं तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 एलील देखे। तो ये मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग से हेडिंग आएगा मल्टीपल एलील्स। ऑल केसेज ऑफ मल्टीपल एलील्स डू नॉट शो कोडोमिनेंस। देखो सारे कोडोमिनेंस शो नहीं करते, कोडोमिनेंस तो सिर्फ A और B शो कर रहा है, लेकिन मल्टीपल एलील बहुत सारे हो सकते हैं। Therefore, allele for blood group A and blood group B are codominant, so that when they come together in the individual, they produce blood group AB. It is characterized
बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ऐसा होगा कि एक पेरेंट ए होगा, एक पेरेंट बी ब्लड ग्रुप का होगा, तो उनके बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे, क्योंकि दोनों बराबर डोमिनेंट है। तो ये इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट को डोमिनेंस। तो हमने पूरा ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस को समझा। गॉट इट। अब नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें आपको इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में डिफरेंस समझाया है। तो आप लोगों को मैंने दोनों पढ़ा लिया, आप खुद कंपेयर कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो में, आप दोनों में डिफरेंस देख लेना, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया अलग चीज़ होती है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन के रिजल्ट सिकल सेल एनीमिया होता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो मैं वो आपको डिजीज़ में समझाऊंगा। सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या है, देखो ये एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स है जो ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर पहले डिस्कवर हुई और बाद के अंदर ये सब जगह ही फैल गई। इन इंडिया फाउंड इन सम पार्ट ऑफ केरला, इंडिया में केरला में ये देखा जाता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया हैव सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन का मतलब डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन। सच आरबीसी बिकम सिकल शेप अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जिसका ये हीमोग्लोबिन में सिकल्ड हीमोग्लोबिन होगा, मतलब थोड़ा वीक हीमोग्लोबिन होगा, उसका पूरा जेनेटिक आगे बताऊंगा मैं। तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो गया तो आरबीसी भी डिफेक्टेड हो जाएगी, और वो जो दांतली होती है उसके शेप की बन जाएगी, घूम के जैसे बाइकॉनकेव होती है नॉर्मली आरबीसी, वैसा ना हो के दांतली जैसी शेप हो जाएगी, जिसे हम सिकल्ड शेप बोलते हैं। इसलिए इसको इस आदमी की आरबीसी सिकल शेप हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। जब इसकी आरबीसी सिकल्ड हो जाएगी तो वो कैपिलरी आर्टरी वैन में मूव नहीं कर पाएगी प्रॉपर, और उसका ब्लड कम होने लग जाएगा, क्योंकि उसके मरने की डेथ ज़्यादा होगी आरबीसी के। तो इसलिए एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और कमी होने की वजह सिकल सेल होना है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। In fact, the disease sickle cell anemia is caused by gene SBS in normal allele SBA which produce normal hemoglobin। देखो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जेनेटिक्स में, सेक्स क्रोमोसोम वाला डिसऑर्डर नहीं है, सिकलिंग वाला। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन ऑटोनॉमस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो सिकल्ड है, जो डिफेक्टेड है, वो ख़राब है, उसको हम SBS से शो करेंगे। तो अब देखना आगे कैसे हम इनके फिनोटाइप्स देखते हैं। अगर एक पर्सन में एचबीए जीनोटाइप है तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला आदमी जैसे कि हम सब है, ठीक। बट द पर्सन विथ एसबीएस हैव सिकल्ड हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर दोनों ही एसबीएस है तो वो सिकल हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल। दे डाई ऑफ लीथल और फैटल एनीमिया। उनको खून की कमी से वो मर जाएंगे। लीथल का मतलब घातक होता है, फैटल का मतलब भी घातक होता है, डेंजरस। तो डेंजरस एनीमिया होकर वो मर जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन हेट्रोजाइगस में, हेट्रोजाइगस मतलब एक तो ए है और एक एस है, तो इसे हम कैरियर्स कहेंगे। ये मरेंगे नहीं लेकिन सफ़र करेंगे, और इसे बोलेंगे मिल्ड एनीमिया, बिकॉज सम ऑफ देयर आरबीसी ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बिकम सिकल शेप एंड इट इज सो द एचबीए-एसबीएस जीन आर कॉमन कोडोमिनेंट्स। अब वापस से समराइज फॉर्म में सुन लो। हीमोग्लोबिन को हम एचबी से डिनोट करते हैं। ऊपर ए का मतलब ऑटोसोमल, मतलब नॉर्मल आदमी, और एस का मतलब सिकल्ड। तो अगर एचबीए पर्सन है तो वो सही है, मतलब दोनों एलील सही है, उसका जीन सही है। एचबीएस है तो 100% सिकल्ड, लेकिन एक एचबीए और एक एसबीएस है तो ये कोडोमिनेंसी शो कर रहा है, आधा डिफेक्टेड आधा सही। तो इट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। नीचे एग्जाम्पल देख लो, आपको समझाया हुआ। पेरेंट्स जिसमें एचबीए-एसबीएस लिया, पेरेंट एचबीए, हेट्रोजाइगस है ये। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों सिमिलर नहीं है, एक ए और एक एस है। दोनों के गैमिट्स बनाए, और गैमिट बना के जब आपने इनका ऑस्प्रिंग देखा तो एक बना नॉर्मल, एक बना सिकल्ड सेल, और दो बने हमारे आधे अधूरे, मतलब 50% सिकल्ड और 50% नॉर्मल। इसे हम कैरियर बोलते हैं, क्योंकि इनकी जनरेशन आगे आने वाली वापस से सिकल्ड सेल होगी। ये खुद कैरियर्स है, ये आधे डिफेक्टेड है लेकिन फंक्शनिंग इनकी नॉर्मल रहेगी। तो कैरियर वर्ड आप जेनेटिक्स में आगे जाके और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अधिकतर होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है कैरियर। तो बच्चों ये था हमारा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1:2:1। बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो वी ऑब्टेन हियर इज 1:2:1।
whenever there is similar genotype and phenotype ratio in genetic, it is example of either codominance or incomplete dominance. तो ध्यान रखना आपको, मेंडल के रूल में फिनोटाइप जीनोटाइप अलग अलग होता था, 3:1 फिनोटाइप 1:2:1 जीनोटाइप होता था, लेकिन कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो 1:2:1 1:2:1 होगा। एक और है इसका कोट कलर इन कैटल। कैटल के कोट कलर का एक एग्जांपल देखो, ये भी इसका एग्जांपल है। तो मैंने इसके भी 3 एग्जांपल आपको समझा दिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम रॉन काउस को हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसे क्या, एक तो रेड गाय बन रही है, 2 रॉन बन रही है और एक वाइट बन रही है, तो 1:2:1। तो 1:2:1 इसमें भी ऑब्टेंड हुआ। इसे बोलते हैं कोट कलर इन कैटल, मतलब कोट मतलब उनका शरीर का कलर। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस के हमने 3 एग्जाम्पल देखे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस में फिर डिफरेंस के लिए आपको ये आपको मैंने टेबल दे दिया, आप पढ़ लेना दोनों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के अंदर डिफरेंस। इसके अंदर आप दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने 3 एग्जाम्पल दोनों में डिस्कस किए। नीचे एक कोडोमिनेंस और डोमिनेंस के अंदर डिफरेंस है, दैट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। कोडोमिनेंस और डोमिनेंस में ज़्यादा डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों आपने पढ़ लिए, तीनों ही चीज़ें पढ़ ली आपने। तो डोमिनेंस मेंडल में पढ़ा, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस मैंने यहाँ पढ़ा दिया। तो बच्चों ये दोनों डिफरेंस आप लोग देख लेना, मैंने मैग्नीफाई करके आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे कोडोमिनेंस के। मल्टीपल एलील में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, शॉर्ट वीडियो। आप लोग इसको पढ़ देना, कल फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।